So today we'll be doing a numerical on moment of inertia for L section. So let's start. So the question which was asked in winter 2019 for 4 marks was calculate the moment of inertia of a L section about the x axis passing through the center of gravity for a section as shown in the figure number 1. तो अभी हम लोग को डायग्राम दिया रहेगा एल सेक्शन का, उसका वैल्यूज़ दिया रहेगा और हम लोग को अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो ये डायग्राम है हम लोग का एल सेक्शन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज so this is the L section which will be taken and we will break it down into 1 and 2, and after breaking down, so for the second section the depth will be of 140 mm. Okay, so the first section will be of 150 by 10 mm and the second section will be of 140 by 10 mm. So the A1 area of the first section is nothing but 150 into 10, which is 1500 mm square. You can check the calculations on your calculator. And for the A2, the area of the section is 10 into 140, 1400 mm square. Since we are finding out a moment of inertia along the x axis, so we will be taking y1, y2 and finding out the y bar. So y1 is nothing but 10 upon 2, which is 5 mm, and y2 is nothing but 10 plus 140 by 2, which is 80 mm. So finding out y bar, the centroid has been cleared in your फर्स्ट ईयर में हो चुका है आप लोगों का. तो ये दरअसल इतना जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो कॉमन ही है आपका. तो y बार इज़ नथिंग बट a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2. तो जो वैल्यूज़ हम लोग ने अभी गिवन में लिखे थे ये हम लोग अभी कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे. सो 1500 इंटू 5 प्लस 1400 इंटू 80 अपॉन 1500 प्लस 1400. सो ये आता है 41.21 mm फ्रॉम द बेस. हम लोग बेस से कैलकुलेशन ले रहे हैं सर. सो नाउ वी विल बी फाइंडिंग आउट आई एक्स एक्स. सो आई एक्स एक्स क्या रहेगा, हम लोग आई एक्स एक्स फॉर फर्स्ट सेक्शन प्लस आई एक्स एक्स फॉर सेकेंड सेक्शन निकालेंगे. तो आई एक्स एक्स का फॉर्मूला है आई जी प्लस ए एच स्क्वायर. आई जी प्लस ए एच स्क्वायर फॉर 1 एंड आई जी प्लस ए एच स्क्वायर फॉर 2. तो अभी पहले H1 और H2 निकाल के लेते हैं हम लोग. तो अभी H1 क्या है कि हमारा जो y बार है और y1 का वैल्यू इसको हम लोग कंपेयर करेंगे. तो y बार का वैल्यू y1 से ज़्यादा है, सो इसीलिए 41.21 माइनस 5 द वैल्यू कम्स आउट टू बी 36.21 mm. एंड फॉर H2 what happens is your y2 is greater than y bar, therefore we do y2 minus y bar, which is 80 minus 41.21. it comes out to be 38.79. now i by y हम लोग फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाल रहे हैं. तो 150 इंटू 10 क्यूब बाई 12 प्लस 1500 इंटू 36.21 स्क्वायर, विच इज़ आई जी प्लस ए एच स्क्वायर फॉर फर्स्ट सेक्शन. एंड फॉर द सेकेंड सेक्शन इट इज़ 10 इंटू 140 क्यूब बाई 12 प्लस 1400 इंटू 38.79 स्क्वायर. इट कम्स आउट टू बी 1979246.15 प्लस 4393196.407. So the final value comes out to be 6372442.557 mm raised to 4. So this is the moment of inertia for the L section in the diagram given below. अगर कोई डाउट आता है आपको तो बेझिझक आप हमें जो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. डू प्रैक्टिस एट होम बाय टेकिंग योर ओन वैल्यूज़. And if you need guidance in more sums like this, so do reach out to us. That's it for today.